हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स चल रहा था, उसका एक्सरसाइज 8.2 में करवा रही थी पिछले कई वीडियो से। तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, उसके सिर्फ 5 और 6 बचा हुआ है। तो चलिए आज वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। ये एक पैरेललोग्राम ABCD है, तो E जो है AB का मिड पॉइंट है एंड F CD का मिड पॉइंट है। तो शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो हमें ये शो करना है कि लाइन सेगमेंट AF और EC इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स बराबर बराबर 3 पार्ट्स में बांटते हैं। तो मतलब क्या हमें प्रूफ करना है, क्या शो करना है, DB इक्वल टू PQ इक्वल टू QB ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में जो क्वेश्चन में होता है वही हम लिख लेते हैं। देखिए गिवन लिखा हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये हमने गिवन में लिख लिया। टू प्रूव में क्या लिखना है, इसमें बोला हुआ है कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये हमें शो करना है। दैट मीन्स ये तीनों पार्ट्स हमें इक्वल दिखाने हैं। तो टू प्रूव में हम यही लिखेंगे, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें AECF को एक पैरेललोग्राम दिखा लेना है। ठीक है, तो क्यों पैरेललोग्राम दिखाना है आपको बातें समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे हम पैरेललोग्राम दिखाएंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल दोनों दिखा लेते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो AB इज पैरेलल टू CD, ये तो हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ABCD को तो पैरेललोग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसका रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD, ये तो गिवन ही है। तो जब ABCD के पैरेलल है तो ये पार्ट हमारा AE और FC ये भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि AB का पार्ट ही है और ये CD का पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं therefore AE is parallel to FC, AE is parallel to FC। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। हाँ, अच्छा, अब AB और CD पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, इसलिए आपस में इक्वल भी तो होंगी। तो चलिए ये भी लिखते हैं, AB इक्वल टू CD, इसके लिए भी रीजन वही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब AB इज इक्वल टू CD है तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD होगा। हम हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाफ AB हमारा AE है, तो AE इक्वल टू EC आ जाएगा इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। हाफ AB को हम लिखेंगे AE, अगर हाफ CD क्या है, FC, तो AE इक्वल टू FC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या देख रहे हैं, AE इज पैरेलल टू FC एंड AE इक्वल टू FC। तो ये हमारा AECF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट AECF इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, जब AECF एक पैरेललोग्राम हो गए, पूरा AECF पैरेललोग्राम है, तो फिर AF इज पैरेलल टू EC हम बोल सकते हैं, है ना, ये भी तो अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे therefore AF is parallel to EC, AF is parallel to EC। ये हमने क्यों किया है, हमारा आगे काम आएगा, क्योंकि हमें इनको इक्वल दिखाना है, ये तीनों पार्ट्स को इक्वल दिखाना है। तो अब चलते हैं हम इनको इक्वल दिखाने की तरफ। इतना हमने करके रख लिया, ये हमारा यूज होगा आगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे इधर करती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, हम ये ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ट्रायंगल APB, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल APB, तो इस ट्रायंगल APB में हम क्या देख रहे हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ इज पैरेलल टू AP। EQ इज पैरेलल टू AP, क्यों, क्योंकि हमारा पूरा EC इज पैरेलल टू AF है, तो EC का तो पार्ट है। तो अब इसको ध्यान से आप देखिए कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ इज पैरेलल टू AP, therefore by the converse of midpoint theorem we can say Q is the midpoint of PB। कह सकते हैं ना, कन्वर्स ऑफ midpoint theorem क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, यही तो होता है ना कन्वर्स ऑफ midpoint theorem।
लर्न है आप लोगों को, अच्छी तरह से इसको लर्न करके रखिए। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, हम यही लिखने वाले हैं। नाउ इन ट्रायंगल APB हम क्या लिखेंगे, E is the midpoint of AB, ठीक है, and EQ is parallel to AP, है ना। क्यों पैरेलल है, as AF is parallel to EC। ये अभी प्रूव किया है हमने, प्रूव किया है ना, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रूव्ड, अभी हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए EQ is parallel to AP। तो अब आगे हम इसलिए लिख सकते हैं, सो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। क्या लिखेंगे हम, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना बात। हमारा Q जो है PB का मिड पॉइंट हो गया, दैट मीन्स PQ इक्वल टू QB। देयरफॉर हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू QB। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल के छोड़ देंगे। फिर एक बार हम और लेंगे दूसरा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे इस बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, DQC, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेंगे हम DQC, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल DQC, इसमें भी हम इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। इधर से लिखे तो जगह थोड़ी कम है, ऐसे लिख देती हूं मैं। नाउ इन ट्रायंगल DQC हम क्या लिखेंगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP इज पैरेलल टू CQ एंड FP इज पैरेलल टू CQ। इसका भी रीजन वही है, as AF is parallel to EC, है ना, जो अभी मैंने प्रूव किया हुआ है, as AF is parallel to EC, तो इन्हीं का तो पार्ट है। तो therefore अब हम वही लिखेंगे, by the converse of midpoint थ्योरम, बिल्कुल इसी तरह से, by the converse of midpoint थ्योरम, converse of midpoint थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि P is the midpoint of DQ। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, हम यहां लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, DQ। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं DP इक्वल टू PQ, DP इक्वल टू PQ। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 4 डाल देंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 देखो, PQ इक्वल टू QB एंड यहाँ पे PQ इक्वल टू DP, दैट मीन्स ये तीनों ही बराबर है, PQ DP के बराबर भी है और PQ QB के बराबर भी है। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4। यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए मैं इधर लिख लेती हूँ, थोड़ा समझ लेना आप लोग, इसको मैं इधर ला रही हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिल रहा है, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ठीक है बच्चों, समझ लेना ये वाला, इसके बाद की लाइन ये आ गई, तो बस हेंस प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हाँ मुझे तो क्वेश्चन है, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। तो ये डायग्राम बुक में बना हुआ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है। कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि डायग्राम बना हुआ नहीं रहता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के डायग्राम बनाइए। डायग्राम अगर सही बनाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और कई बार अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती भी होती है तो डायग्राम के मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ करके डायग्राम बनाना है। तो एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, मतलब एंगल C जो हमारा 90 डिग्री का है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D। कह रहे मिड पॉइंट AB का M है, तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है जो कि BC के पैरेलल है और AC को D पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है। तो शो दैट, हमें क्या क्या शो करना है, 3 क्वेश्चन में पूछे गए हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें बताना है कि D जो है AC का मिड पॉइंट है। दूसरा है MD इज परपेंडिकुलर ऑफ AC, ये MD जो है AC पर परपेंडिकुलर है। तीसरा है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू MA।
तो सी एम मतलब हमें ये वाला ज्वाइन करना पड़ेगा, सी एम को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें बताना सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। चलिए प्रूव करते हैं, वन बाय वन हम करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला हम करते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव में पहले फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें बताना है। टू प्रूव में यही लिख देंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रूफ कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड md इज पैरेलल टू BC। तो हमें बताना है कि d इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यही तो होता है ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा हमें लिख देना है कि m इज द, जो दिया हुआ है जैसे m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये क्यों हमने लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में है गिवन। और उसके बाद md इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम कह सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बस ये हमारा हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुई? आप चाहो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। तो सेकेंड पार्ट क्या है? चलिए सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का हम टू प्रूफ लिख लेते हैं, MD परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या है, MD इज पैरेलल टू BC हमारा गिवन है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, MD इज पैरेलल टू BC, ये है गिवन, ठीक है। जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, थर्ड ट्रांसवर्सल AC यहाँ पे कट कर रही है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ADM इक्वल टू एंगल DCB, एंगल DCB। चाहो तो आप इसको सिंगल नेम एंगल D एंगल C करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अरे हमारा एंगल C जो है 90 डिग्री गिवन है ना, तो ये एंगल C ही तो है DCB। तो इसकी जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। चलिए इधर ले जाती हूँ मैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आएगा, एंगल ADM इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि DCB गिवन है 90 डिग्री है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा गिवन है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई? हाँ, जब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया तो हम बोल सकते हैं कि MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो ये भी हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। देखो MA जो है वो तो हाफ AB है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, MA इक्वल टू हाफ AB तो ऑलरेडी है। बस CM इक्वल टू MA हमको दिखाना है, मतलब CM इक्वल टू MA। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लें तो ये हमारा हो जाएगा ना। तो चलिए मैं यही कर लेती हूँ। थर्ड पार्ट में टू प्रूफ, ये आप लिख लेना, जो ये लिखा हुआ यही लिखना है टू प्रूफ में। तो चलिए हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM क्या क्या इक्वल है? देखो सबसे पहली बात, MD इक्वल टू MD कॉमन है, MD इक्वल टू MD ये क्या है? कॉमन। दूसरी चीज AD इक्वल टू CD, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अभी प्रूव किया हुआ है हमने यहाँ पे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो सेकेंड चीज हम लिख लेंगे AD इक्वल टू CD। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तीसरी चीज, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ADM इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर वाला भी तो 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ADM इक्वल टू एंगल
CDM, ईच 90 डिग्री। इसका रीजन क्या हो गया? ईच 90 डिग्री, अभी प्रूव किया हुआ है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कौन से रूल से? बाय साइड एंगल साइड SAS। तो बाय SAS ये ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर अब बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा CM इक्वल टू MA। CM इक्वल टू MA, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अच्छा CM इक्वल टू MA तो इक्वल टू हाफ AB भी हम कर सकते हैं। इधर का थोड़ा सा पार्ट में रब करके आगे का कर देती हूँ, एक लाइन में है सिर्फ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आ गया। CM इक्वल टू MA ये हमने दिखा लिया है। ठीक है, MA इक्वल टू हाफ AB दिखाना है। ठीक, इधर का अब यहाँ मैं इस साइड ले आ रही हूँ। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर का रब कर दिया है। अब हम ये लिख सकते हैं MA इक्वल टू हाफ AB। ये हम लिख सकते हैं क्यों? एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या? जो हमसे पूछा गया है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, CM इक्वल टू MA तो यही प्रूव हो गया था और MA इक्वल टू हाफ AB हो गया है। तो अब CM MA के इक्वल है तो CM भी हमारा हाफ AB के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन ही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको बिल्कुल लर्न करके रखना। इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।